नमस्कार साथियों, मैं राजेश शुक्ला आप सभी का ELS के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको याद होगा, अभी हम लोग पिछले वीडियो में सीटेट परीक्षा के पैटर्न के बारे में, एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में और पेपर 1 के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बातें कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज अगला वीडियो जारी कर रहा हूं, जिसमें मैं आपसे पेपर 2 के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूं। आप सबको याद भी होगा, मैंने आपको बताया था कि सीटेट में पेपर 1 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो क्लास 1 से 5 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनने के इच्छुक हैं। पेपर 2 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो क्लास 6 से क्लास 8 लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनने के इच्छुक हैं। हालांकि मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि जो क्लास 1 लेवल से क्लास 1 से 8 तक, यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको दोनों पेपर देना पड़ता है। तो हम लोग आज पेपर 2 पर बात करेंगे। पेपर 2 के बारे में ये भी आपसे मैंने बातें शेयर की थी कि इसमें आप इसे 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। पेपर 2 में एक कैटेगरी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो मैथ और साइंस के टीचर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें SST के टीचर बनने के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग दोनों के पाठ्यक्रम पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है पेपर 2। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, पेपर 2 के बारे में लिखा है कि क्लास 6 से 8 के स्टैंडर्ड पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनने का कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं, उन्हें खासकर जो सोशल स्टडीज के टीचर हैं, उन्हें यहाँ पर अपने पेपर में 4 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। ये 4 विषय कौन से हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं कि पहला विषय वही है जो फर्स्ट पेपर में भी आपने देखा था, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। अगर हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के विषय वस्तु की बात करें, इसके कंटेंट को बात करें, तो इसके कंटेंट को हम लोग 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। जैसा कि आपने पेपर फर्स्ट में भी देखा था, कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? तो एक सेक्शन ए है जिससे लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें एक है जो प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थियों का बाल विकास है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। तो एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सेक्शन ए हो गया। फिर CDP के अंतर्गत ही एक दूसरा सेक्शन है जिसमें समावेशी शिक्षा और विशेष समझ वाले बच्चों की आवश्यकताओं की अवधारणा पर आधारित प्रश्न होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी कंपोजिशन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पेपर 1 में था। फिर सेक्शन सी है जो लर्निंग एंड पेडागोजी है, यानी बिल्कुल पेपर 1 की तरह ही यहाँ पर आप CDP का पूरा पाठ्यक्रम वही पाएंगे। अंतर सिर्फ प्रश्नों के स्तर का है, यानी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बदल जाता है। अगर आप पेपर 1 में CDP के प्रश्नों को देखेंगे तो उसका लेवल कुछ और है, और पेपर 2 में CDP के प्रश्नों को देखेंगे तो उसका लेवल आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ भी 2 भाषा आपको जो है सेलेक्ट करनी है, एक हिंदी एक इंग्लिश। आपके पास हालांकि विकल्प कई होते हैं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपसे शेयर की थी कि जो उत्तर भारतीय छात्र हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी विषय को ही चुनेंगे। तो मैं ये मानकर ही चल रहा हूँ कि 2 प्रश्न पत्र जो भाषा संबंधित होंगे वो एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का, और दोनों के कंटेंट आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पर है। जैसे हिंदी में भी भाषा बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एक पेडागोजिकल इशू होगा हिंदी लैंग्वेज का। तो हिंदी भाषा की पेडागोजी और हिंदी भाषा में कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ऐसे ही इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि इसके पूरे कंटेंट को आप 2 पार्ट्स में रख सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में भी, और इसका भी पेडागोजिकल इशू। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक, यानी कि जो आपने पेपर 1 का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें भी CDP था, उसमें भी लैंग्वेज के 2 सेक्शन थे, वही सेम चीजें यहां भी दिखाई दे रही। लेकिन यहां अंतर कहां आ जाता है? जो आपका चौथा सेक्शन है, यानी चौथा पार्ट पेपर का, इससे प्रश्नों की संख्या 60 रहती है, यानी बाकी सब में 30-30 प्रश्न ही आएंगे। यानी CDP से भी 30 प्रश्न होगा पेपर 2 में भी,
हिंदी और अंग्रेजी से भी 30-30 प्रश्न होंगे पेपर 2 में। लेकिन जो आपका चौथा पार्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अगर आप एसएसटी के टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एसएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या मैंने कहा 60 होगी प्रश्नों की। तो इस तरह से 90 प्रश्न आपके उस 3 पार्ट से हो गए, 60 प्रश्न ये हो गए, 150 प्रश्नों का इस तरह से डिवीजन मिलेगा। अब जो ये 60 प्रश्न पूछे जाएंगे एसएसटी पर आधारित होंगे, और एसएसटी या सोशल स्टडीज का मतलब है कि इसमें आप इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी इस तरह के सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और इसी का पेडागॉजिकल इशू यानी कि एसएसटी या सोशल स्टडीज को किस तरह से पढ़ाया जाए या बच्चों को किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, इस तरह के कुछ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों पर आधारित प्रश्न आपसे इस सेगमेंट में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर अगर हम इसके पाठ्यक्रम को देखें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में ऑलमोस्ट वही टॉपिक आप फॉलो करेंगे जो आप यहां पर फर्स्ट पेपर की तैयारी में देख रहे थे, यानी सीडीपी का सिलेबस लगभग वही है, कंटेंट लगभग सारे वही है, बस इसमें स्तर का केवल फर्क आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी में ये टॉपिक बहुत ठीक से पढ़ लेते हैं तो यहां पर आपको दोबारा शायद ही मेहनत करनी पड़े। फिर अगर हम यहां पर बात करें हिंदी भाषा और अंग्रेजी, तो इनके भी कंटेंट ऑलमोस्ट आपको वही मिलेंगे जो आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी में देखा था। अंतर सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में मिलेगा, यानी एसएसटी वाले सेक्शन में जो 60 प्रश्न आने हैं उसमें इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान और इससे संबंधित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों का पाठ्यक्रम फॉलो करना होगा। तो इतिहास के टॉपिक्स अगर आप देखें, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड भी प्रश्न रहेंगे, मेडिवल हिस्ट्री से भी रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, और मॉडर्न सेक्शन को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कुल मिलाकर के आपको इतिहास की बृहत स्तर पर जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। और भूगोल में भी आप देख रहे हैं कि इसमें भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी पर भी फोकस किया गया है। और इस तरह से कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो भूगोल में भी आपको कहीं ना कहीं बृहत स्तर पर जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस में भी लगभग अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इसका भी कंटेंट जो है वो लगभग संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर रहा है, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे संविधान हो या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, इस तरह के लगभग सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी पर एक कहीं ना कहीं स्तरीय जानकारी रखनी होगी। फिर इन्हीं विषयों से जुड़े हुए जो यहाँ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन की संकल्पना क्या है, कक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, गंभीर सोच का विकास कैसे किया जाए, अन्वेषण करने या जांचने की प्रक्रिया क्या रहेगी, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में क्या समस्याएं आती हैं, इस तरह के विषयों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सामाजिक अध्ययन के सेगमेंट को आप 4 हिस्सों में रख सकते हैं, जिसमें पहला हिस्सा इतिहास की तैयारी से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा भूगोल की तैयारी से जुड़ा है, तीसरा सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा है, और चौथा इसके पेडागॉजिकल इशू यानी इसके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। फिर मैंने पहले ही कहा आपसे कि हिंदी और अंग्रेजी का कंटेंट ऑलमोस्ट वही है, तो पेपर 2 का जो कंपोजिशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, खासकर जो एसएसटी के टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप अंतर अगर देखें पेपर 1 से आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि पेपर 1 में ईवीएस सेक्शन था, एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट आपको तैयार करना है, लेकिन पेपर 2 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ईवीएस नहीं पढ़ना, यानी ईवीएस का सेगमेंट इसमें नहीं है। तो एक अंतर तो ये हो गया। बाकी 3 सेगमेंट आप देख रहे हैं सिमिलर हो रहे हैं। कौन कौन से? सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। फिर इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स भी था, गणित भी था, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं गणितीय सेक्शन नहीं है, यानी मैथमेटिकल सेगमेंट इसमें शामिल नहीं है। खासकर उनके लिए मैं बात कर रहा हूं जो एसएसटी के टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो पेपर 2 में अपीयर तो हो रहे हैं लेकिन वो गणित और विज्ञान शिक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं।
यानी आपकी चॉइस इसमें साइंस एंड मैथ टीचर के रूप में है, तो जो गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए जो है आवेदन करेंगे उनको भी पेपर के 4 सेगमेंट मिलेंगे, यानी 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र, वो है पेपर 2, और उसके 4 पार्ट हैं, जिसमें से सीडीपी लैंग्वेज का दोनों पेपर ये बिल्कुल सेम है। अंतर कहां पर आ रहा है कि यहां पर एसएसटी की जगह पर मैथ्स और साइंस के प्रश्न आ जाएंगे। यानी फिर वही बात कि आप कह सकते हैं एसएसटी की जगह पर 60 प्रश्न होंगे, किसके, मैथ्स और साइंस के, और बाकी तीनों सेगमेंट जो मैंने बताए, सीडीपी लैंग्वेज के 2 पेपर, हिंदी और अंग्रेजी के, इनसे 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन तीनों से 90 प्रश्न हो गए और बाकी 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस का रहेगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है, यानी सीडीपी का वही सेक्शन, फिर इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश का वही सेक्शन। अंतर सिर्फ यहां पर आ रहा है कि आपके प्रश्न पत्र में गणित और विज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए, जिसमें गणित के सेगमेंट को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आप देख रहे हैं कि गणितीय खंड में आपसे सामान्य स्तर पर संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, फिर इसके बाद बीज गणित, फिर इसके बाद ज्यामिति, क्षेत्रमिति, यानी इसमें ट्रिगो, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये लगभग सारे कंटेंट इसमें आपको तैयार करने होंगे। लेकिन इसके अलावा इसका पैडागॉजिकल इशू भी इसमें शामिल है, यानी पार्ट बी में इसका पैडागॉजिकल इशू। तो जैसे एसएसटी में आपने देखा कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और उसका पैडागॉजिकल इशू, ऐसे यहां पर गणित और विज्ञान का एक पाठ्यक्रम दिया गया और दोनों के पैडागॉजिकल इशू पर आधारित प्रश्न होंगे। तो गणित के साथ साथ विज्ञान भी इसमें हिस्सा होगा, क्योंकि गणित और विज्ञान के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें भोजन, आहार, पदार्थ, सजीव जगत, गतिशील वस्तुएं, लोग और विचार, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक संसाधन, इस तरह के टॉपिक इसमें शामिल किए गए। तो अगर आप यहां पर कंटेंट को फॉलो करें तो आप एक चीज बहुत स्पष्टता समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो आपके अध्ययन की रणनीति होनी चाहिए, जो स्टडी का आपको पैटर्न फॉलो करना है, वो विद्यालय स्तर पर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, यानी एनसीईआरटी की किताबों को आधार बना करके विद्यालय स्तर पर जिन पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाना है, सबसे पहले उसी के कंटेंट को आप खुद भी तैयार करें। यानी कल जब आप टीचर बन जाएंगे तो इस स्तर के बच्चों को जो आपको पढ़ाना है, उसी कंटेंट पर आधारित आपका प्रश्न पत्र भी यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और इसीलिए हिदायत है कि आप भी कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पर या फंडामेंटल लेवल पर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हीं को फॉलो करें, उसी को तैयारी का आधार बनाएं। और इसके साथ साथ आप नेशनल ओपन स्कूल के कुछ मटेरियल्स हैं या फिर इग्नू के कुछ मटेरियल्स हैं, इस तरह के मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हैं स्टडी के लिए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर पेपर 2 का कंपोजिशन यही रहेगा। और फिर एक बार यही बात कहूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी के कंटेंट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, प्रश्नों का केवल स्तर बदलेगा, लेकिन बाकी जो डिफरेंस आता है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी पे आता है। यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गणित और ईवीएस सेगमेंट को तैयार करना है। पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक चॉइस है कि अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बन रहे हैं तो उसकी तैयारी करें, और अगर आप एसएसटी के शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एसएसटी यानी सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट की तैयारी करें। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 के कंपोजिशन को भी समझ गए, इसके साथ साथ आप उसमें क्या कंटेंट्स हैं वो समझ गए। इन्हीं आधारों पर आप अब अपना एक संशोधित पाठ्यक्रम बनाइए, एक मॉडिफाइड सिलेबस बनाइए, और फिर एक एक कंटेंट फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को मुकाम पर पहुंचाइए। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप